हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और वेलकम है आपका एक और टीका एपिसोड में, जिसका नाम है, आप लोगों ने पहले वाले पार्ट सुन लिए होंगे, अगर नहीं सुने तो पहले वाले पार्ट सुने और फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। माय प्रिंस और यानी जे के और उसका बर्थडे प्रेजेंट। तभी जो जे के है वो काफ़ी जो है ना खुश होता है वी के साथ इस ट्रिप पे आने के बाद। नमजून और योंगी भी उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और वो सब लोग बहुत अच्छे से जो है ना वो घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी एक दिन के लिए वो जो बी है उसे जो है ना एक सिटी में जो पैलेस था जहाँ पे रूलर्स और जो दूसरे लोग थे उनके पास बी को रहने के लिए बोला जाता है। और जो जे के है और जो योंगी और नमजून है वो तीनों ही चले जाते हैं। जे के और भी जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, खासतौर पे इतनी अनजान जगह पे जहाँ पे भी कंफर्टेबल ना हो। लेकिन फिर जब उसे योंगी और नमजून समझाते हैं कि हमें अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा और वो जगहें जो हैं वो हमें सीक्रेट मीटिंग्स करनी है, इसका मतलब है हम किसी के पैलेस में जाके नहीं रुक रहे। तभी जेके जो है वो मान जाता है और वो वी को छोड़ के जाता है, क्योंकि उसने अक्सर देखा था वो जहाँ भी जाता है वी को बहुत अजीब सी नज़रों से देखा जाता है और जेके को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए उसे लगता है कि शायद यही ठीक है कि उसे जो है वो जेके के वी के साथ नहीं जाना चाहिए। और वो लोग चले जाते हैं और वो बहुत सारे रूलर से, बहुत सारी आर्मी लोगों से मिलते हैं। और फिर क्योंकि वो गए तो 2 दिन के लिए थी, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आर्मीज़ की कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे ग्रुप थे जिन्हें उनके साथ उनके वेपन्स चेक करना, यानी उनकी शॉर्ट प्रैक्टिसेस चेक करना, उनकी शॉर्ट्स चेक करना और उनके पास क्या क्या वसाइल्स हैं ये चेक करना। और उनसे कुछ ऐसे लोग थे जिनसे जो जिन एम्पायर है, यानी जो जेके की एम्पायर है, उनमें से बहुत सारी चीज़ें उन्हें लेनी भी थी, इसीलिए वो वही डीलिंग्स करने गए हुए थे। और जेके जो है वो बी को मिस तो करता है, लेकिन काम उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। बी जो है वो वेट कर सकता है जेके का, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में। तभी जो जेके है ना वो अपने काम के साथ लगा रहता है और तभी एक दिन जो है ना वहाँ पे वो शॉर्ट प्रैक्टिस करते करते उन्हें एक तरह के एक अजीब कीड़े ने जो है वो जेके को काट लिया था। और जेके की जो बॉडी है वो अजीब सी जो है ना वो नीली हो जाती है, जिससे उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। और तभी वो लोग जो करीबी रियासत होते हैं वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे हीलर से जाके मिलते हैं और अब जो जेके का इलाज करवाते हैं। वो जो कीड़ा था वो जहरीला था, लेकिन इतना जहरीला नहीं कि किसी की जान जा सके, लेकिन ये ज़रूर था कि उसकी वजह से जो जेके है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, जैसे उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो गई और यहाँ तक कि उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसे फीवर हो जाता है। और तभी वो लोग जो है वो जल्दी जो है वो दवाइयाँ खाने के लिए जेके को दे देते हैं और जेके के पास रेस्ट करने का टाइम नहीं था। वो युंगी और नमजून जो है वो जेके से कहते हैं कि हम रेस्ट कर लेते हैं 1-2 दिन के लिए उस जगह पे और फिर आगे का काम करेंगे। लेकिन जो हमारा जेके है वो कहता है बिल्कुल नहीं, बी वहाँ पे वेट कर रहा है, ऑलरेडी हमें 2 के बजाय 4 दिन हो चुके हैं और आप अभी चाहते हो कि हम और वेट करें। बिल्कुल नहीं, अब हमें चलना चाहिए और हम बस काम फिनिश करते हैं। तभी सब लोग जो है वो रेडी हो जाते हैं और अगले दिन वो निकल जाते हैं। जेके को अभी भी जो है ना थोड़ा सा फेवर था, लेकिन वो दवाइयाँ खा रहा था और वो दवाइयाँ काफ़ी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग थी। और जेके जो है वो आराम से ही चलता है और फिर वो जहाँ वापस आते हैं और वहाँ पे फिर एक हीलर से चेक करवाते हैं। और तभी वी को जैसे ही पता चलता है कि जेके आ गया है तो जल्दी से वी जो है वो जेके के पास जाता है, क्योंकि वी एक नॉर्मल गेस्ट था, उसे एक सिंपल रूम में रखा गया था और जेके एक प्रिंस था तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत रूम तैयार करवाया जाता है। तभी वी जैसे ही जेके के पास जाता है तो जेके उस वक्त लेटा हुआ था, क्योंकि वो रास्ते में आया था तो उसका फेवर बढ़ चुका था और अब भी वो थका हुआ था। तभी जो वी है ना वो जल्दी से जेके के पास जाता है और वो नमजून और योंगी से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तभी वो लोग उसे बताते हैं कि एक कीड़े ने काट लिया था, जहर तो नहीं है लेकिन उसका असर जो है बॉडी ऑर्गन्स पे इतना ज़रूर होता है कि बॉडी टेम्परेचर में और
स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है, यानी अभी कुछ दिन तक जो जेके है उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि उसे काफ़ी जो है ना उसका उस कीड़े की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसका पेट भी ख़राब हो गया है। तभी वी को बहुत बुरा लगता है कि अगर वो जेके के साथ होता तो शायद ऐसा ना होता। और तभी वो युंगी से कहता है कि क्या इसने इलाज करवा लिया, क्या हीलर को बुलाया। तभी जो नमजुन है वो वी के पास जाता है और कहता है वो बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे नहीं बल्कि उसका इलाज हमने यहाँ पे भी करवाया है, यहाँ पे भी हीलर आया था और उसको चेक कर चुका है, उसको दवाइयाँ दी जा चुकी हैं जो वहाँ पे दी गई थी, उससे थोड़ी चेंज है लेकिन काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी जो जेके है वो भी आंखें खोलता है और वी को जब देखता है तो वो उठने की कोशिश करता है। तो वी जल्दी से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम ठीक हो। तभी जेके कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और बाकी के सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। तभी जेके जल्दी से उठ के वी को हग कर लेता है और कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम सोच भी नहीं सकते, आई रियली मिस यू। तभी जो हमारा वी है वो जेके के जो है ना गले लग जाता है और उसकी आंखों में आंसू थे और वो सोच रहा होता है कि मैंने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी जेके बीमार हो गया। तभी जेके जो है वो वी को कंफर्ट करने के लिए उसकी जो बैक है उसे रब करने लगता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वी का फेस आगे करके उसकी आंखों से आंसू साफ़ करता है। तभी जो वी है वो कहता है तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारे फेस से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। तभी जेके जो है ना वो वी से कहता है तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तुम्हें पता है मैंने कितना ज़्यादा तुम्हें मिस किया। तभी वो जल्दी से जो है ना वी को किस कर देता है और वी पहले उसे कहता है तुम ठीक नहीं हो, लेकिन जो जेके है वो कहता है मैं ठीक हूँ और मेरी बॉडी चेक करो कितनी ज़्यादा हॉट हो रही है। तभी वी कहता है ये तो तभी जेके उसे कहता है तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। और तभी वो वापस वी के उन नाजुक होंठों को अपने होंठों में ले लेता है और उसे किस करने लगता है और वी भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता, वो भी जेके को किस बैक करने लग जाता है। और दोनों ही जो है वो एक दूसरे के होंठों को जो है ना ब्रूटली एक दूसरे से सक कर रहे थे, किस कर रहे थे और एक तरह से एक दूसरे को खा ही रहे थे। और तभी जेके जो है वो वी के कपड़े रिमूव कर देता है और उसे अपने ऊपर जो है ना बैठा देता है, जहाँ पे जो वी है वो जेके के ऊपर बैठ जाता है, यानी एक दोनों टांगें अब दूसरे अलग अलग साइड पे रख के। तभी जो जेके है उसे कहता है तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और लिटिल जूनियर ने भी। तभी जो जेके है ना तो उसके इस तरह कहने पे भी पूरा ब्लश करने लग जाता है और वो जेके की भी हेल्प करता है उसके कपड़े रिमूव करने में। और फिर वो कहता है तुम्हें जो है ना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, बाकी के काम मैं खुद कर लूँगा। तो जेके जो है वो आराम से लेट जाता है और जो भी है उसके ऊपर आ जाता है और जेके के साथ रोमांस करने लग जाता है, यानी वो जो जेके का लिटिल जूनियर है वो अपने अंदर इंसर्ट करता है और फिर उस पर हमिंग करने लग जाता है। और जो जेके है वो काफ़ी जो है ना इंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो ब्यूटी अब उसके पास था, उसके साथ था और उसे क्या चाहिए था। और जो है ना वो लोग 2 राउंड के बाद थक जाते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि रात को डिनर का टाइम हो जाता है। और जेके और वी जो है वो उठ जाते हैं जब नॉक होता है और तभी उन्हें कहा जाता है कि डिनर रेडी है। तभी वो लोग जो जेके का डिनर है वो रूम में लेके आते हैं। तभी भी जो है ना वो कहता है रुको मैं डिनर को देखता हूँ, और तभी वो अपने जो है ना पॉकेट से वो जो बॉक्स में पड़ी हुई एक डब्बी थी वो निकालता है और सोचता है क्या वह ऐसा कर सकता है और या नहीं। और तभी वहाँ पे योंगी आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों को कुछ और चाहिए तो मुझे बता दो, मैं वो भी अरेंज करवा देता हूँ। तभी जेके उसे कहता है नहीं ये चीज़ें काफ़ी हैं, मुझे किसी और चीज़ की नीड नहीं हो रही। तभी जो योंगी है वो कहता है ठीक है, और हमें निकलना था सुबह, तो अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हम वेट कर लें। तभी जो जेके है वो कहता है नहीं वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वैसे भी बीच के कुछ रास्तों से होते गुज़रना था और हंट भी करना था, मुझे ज़रा सा फीवर है और कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी योंगी उसे कहता है लेकिन फिर भी प्रिंस। तभी जेके उसे कहता है मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमें वापस भी जाना है। तभी जो
भी है वो जेके की तरफ देखता है और कहता है तुम लोग फिर कहीं जा रहे हो। तभी जेके उसे कहता है हम लोग नहीं, अब हम सब लोग साथ जा रहे हैं और हमें वापस अब 1-2 दिन तक यानी हमें निमजुन की रियासत में पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद हमें वापस अपने घर जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और फादर का कुछ पैगाम भी आए थे जिसकी वजह से मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है, क्योंकि जिन ने जेके को लेटर लिखा था और ये कहा था कि जो एनिमी की रियासत है उन्होंने बहुत कुछ प्रिपेयर कर लिया है और उन्हें शक है कि वो लोग इसी मंथ या अगले मंथ की जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं अटैक करने की। और उससे पहले पहले उन्हें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उन लोगों के अटैक से पहले ही वो उनको उन्हीं की रियासत में रोक दें। सिर्फ पहल उन्होंने करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी ज़मीन पे आने दिया जाएगा। तभी जेके ये सब सोच रहा होता है और वी के साथ खाना खा रहा होता है और फिर दोनों ही खाना खाने के बाद जो है वो अपना लव मेकिंग सेशन एक और दफ़ा करते हैं और फिर सो जाते हैं। और सुबह ही युंगी के उठाने पे दोनों उठ जाते हैं और प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर वो लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे उनके पास इतने ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि जो नमजुन है वो पहले ही अपने घर जो अपनी महल है उस तरफ निकल चुका था। और जेके और युंगी जो है उन्होंने ही हंट का प्रोग्राम बनाया था क्योंकि ये रास्ते में साइड आती थी। उन्होंने आते हुए सोचा था कि वापसी पे हंट करेंगे और युंगी जो है वो जेके से कहता है कि हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, नमजुन ने हमें काफ़ी मना किया था। तभी जेके कहता है तुम डरते बहुत हो, कुछ नहीं होता चलो। तभी वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से, लेकिन तभी वो लोग जो उन्हीं के साथ एक सिपाही होता है वो कहता है उस रास्ते से बेटर है हम ये वाला रास्ता अपनाते हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है। तभी जेके उसे कहता है क्या तुम श्योर हो? तभी वो कहता है हाँ मैं इस रास्ते से एक दफ़ा आया हूँ। तभी जेके कहता है ठीक है फिर हम उसी रास्ते से चलते हैं। युंगी मना करता है लेकिन उसे लगता है अगर ऐसा है तो ऐसे ही ठीक है। वो लोग उसी रास्ते से जाने लगते हैं और हंट करने लगते हैं और जेके जो है वो हंट करने के लिए चला जाता है और जो पीछे हैं घोड़े और एक तरह से जो उनकी जगह होती है यानी जो उनकी मतलब बाकी का सामान वो पीछे रखवा देते हैं और वो लोग खुद आके हंट करने के लिए चली जाते हैं। और वी को भी कहते हैं वी अपने साथ आने के लिए, लेकिन वी जो है ना वो कहता है मुझे हंट करना नहीं पसंद। तभी वी उनके साथ आता है, लेकिन जब वो देखता है एक दफ़ा जेके को एक छोटे से खरगोश को मारते हुए तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वो कहता है तुम लोग जाओ मैं पीछे जा रहा हूँ वापस। तभी वो वापस चला जाता है और वो लोग आगे के लिए निकल जाते हैं और अभी वो थोड़ी ही देर आगे आए होंगे तभी जो युंगी है वो जेके से कहता है कि मुझे लग रहा है इस तरफ कुछ है। और युंगी और जेके जो है उन दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्योंकि जो जेके है और भी है युंगी है उनके बीच में डिस्टेंस इस तरह से आ जाता है कि दोनों ही अलग अलग हंट करने के लिए भी थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि कौन सी चीज़ें कौन ज़्यादा हंट करता है। और युंगी के साथ सिर्फ 2 आदमी थे और जेके के साथ 3। तभी वो लोग जो है वो हंट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जेके बहुत एक्साइटेड होता है कि वो युंगी से नहीं हार सकता हंट करने में। तभी वो आगे हंट करने ही जा रहा होता है कि अचानक से उसे कुछ पेड़ों के पीछे से जो है ना हलचल लगती है, तो वो सोचता है शायद वहाँ कोई बड़ा जानवर होगा। तभी वो अपने सिपाहियों की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है वहाँ कोई बड़ा जानवर है। तभी वो लोग कहते हैं पता नहीं प्रिंस हो सकता है पर हमें सावधान रहना चाहिए, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तभी जेके उन्हें कहता है डरने की कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं। और वो अपने जो तीर है यानी वो सेट ही करता है कि तभी वहाँ से कोई जानवर नहीं बल्कि कुछ इंसान निकल के आ जाते हैं और उन सब लोगों ने ना एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो लोग उनकी रियासत के नहीं थे, किस रियासत के थे ये नहीं पता चल रहा था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जेके पे हमला कर दिया। तभी जेके जो है उसे पता था हम वो इतने सारे लोगों को नहीं रोक सकता क्योंकि वो लोग 9-10 थे। तभी वो अपने सिपाहियों में से एक को कहता है जाओ युंगी को जल्दी से बोलो तब तक हमें रोकते हैं। तभी उनमें से एक शख्स जो है वो युंगी को ढूंढने के लिए चला जाता है और दूसरा उन लोगों के साथ जेके की जो हेल्प कर रहे थे, जेके उनसे फ़ाइट करता है। और तभी जो वो जाने वाला शख्स है
और जेके जो है ना उस पर अटैक होने ही वाला था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ रही थी। वो एक साथ 3-4 लोगों से नहीं लड़ सकता था और एक अटैक में उसकी जो तलवार है वो उसके हाथ से गिर गई थी और तभी वो कुछ कर पाता कि वहाँ पे एक ब्लैक जो है ना कॉस्ट्यूम में एक आदमी आता है जिसने मास्क पहन रखा था और उसने जो है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और कहीं ना कहीं जेके को उसकी आंखें भी ऐसी लग रही थी, लेकिन उस लड़ाई में उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्योंकि वो अचानक से आ गया और उसने जेके पे होने वाला अटैक रोक दिया और उन लोगों को पीछे धकेल दिया और फिर जेके को उतने टाइम में वो शॉट उठाने का मौका मिल जाता है। वो अपनी शॉट उठा लेता है और उस लड़के की हेल्प करने लग जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था वो कौन है। लेकिन तब तक वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छे से शॉट प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब चला रहा था। उसने 3-4 लोगों को जो है ना वो ख़त्म कर दिया था और जेके अब वो भी फॉर्म में आ चुका था और उसने भी बहुत सारे लोगों को जो है ना फिनिश कर दिया। जब लास्ट बंदा रहता है जो कि भाग रहा था और भी जो जेके है उसे देख रहा था भागता हुआ, वो अचानक से तीर चलाता है और उसकी जो है ना टांग में लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो जेके जो है वो उस शख्स की तरफ मुड़ता है ताकि उसका थैंक यू कर सके, लेकिन वो शख्स उससे पहले ही चला जाता है। जेके इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे वो शख्स कहीं नहीं मिलता और तब तक यूंगी और बाकी के लोग आ जाते हैं। और यूंगी जब ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत डर जाता है और कहता है ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तभी जेके कहता है मुझे नहीं पता और यूंगी कहता है अगर अगर जिनको पता चला उन्होंने तो हमारी जो है ना जान ही ले लेनी है। तभी जेके उसे कहता है कोई बात नहीं, हम इस अटैक से बच चुके हैं और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी यूंगी कहता है लेकिन ये अचानक हुआ कैसे और अब ठीक है ना, किसी को कोई चोट तो नहीं आई। तभी जो 2 सिपाही हैं वो दोनों ही घायल थे। तो जेके उन्हें कहता है वो दोनों घायल हैं, उन्हें लेके चलो। तभी जो यूंगी है वो पूछता है कि क्या जेके ने इन सब लोगों को की ये हालत की है। तभी जेके कहता है कि मैं कब का जो है ना उनका शिकार बन चुका होता अगर वो ब्लैक ड्रेस वाला शख्स यहाँ ना आ जाता। तो योंगी पूछता है कौन सा ब्लैक ड्रेस वाला शख्स। तभी जेके कहता है मुझे पता होता तो मैं उसे ब्लैक शख्स कहता क्या, वो मुझे हिटमैन लग रहा था। उसकी मूवमेंट्स बहुत अच्छे थे और उसकी मूवमेंट्स शॉट से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। उसकी लेग्स और बाजू तो ऐसे चल रही थी जैसे जैसे वो कोई जो है ना हवा में चलता हुआ इंसान हो। तभी योंगी कहता है मैं समझा नहीं। तभी जेके कहता है मैं समझ पाता उससे पहले ही वो यहाँ से जा चुका था और अगर हाँ उसे कहीं ढूंढो, अगर वो उसका पता चले तो मुझे मुझे उसका शुक्रिया कहना है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। तभी जो योंगी है वो कहता है ज़रूर मैं उसका पता लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी जेके कहता है मैंने जो शिकार किया वो। तभी योंगी कहता है भाई आप जीत गए प्रिंस, अभी चलो हमारे पास और टाइम नहीं है। तभी वो लोग वापस आ जाते हैं और जहाँ वापस आते हैं तभी जो जेके है वो कहता है वी कहाँ है। तभी वो लोग कहते हैं वी तो इस तरफ गया था, पता नहीं। तभी जेके जो है वो वी को ढूंढने लगता है और वी कुछ टाइम बाद आ जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ थोड़ी देर आगे तक गया था। और तभी जब उसे अटैक का पता चलता है तो वो जेके के लिए वरिड हो जाता है और फिर वो सब लोग नमजून की रियासत की तरफ वापस निकलते हैं। और जेके जो है वो अपनी दवाइयाँ कंटिन्यूस खा रहा था क्योंकि किसी वक्त भी उसे फीवर हो रहा था, किसी वक्त भी उसे वोमिटिंग हो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। तभी नमजून उसे कहता है कि मैं कुछ बड़े हीलर्स को बुलवाता हूँ। तभी जेके कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और ये दवाइयाँ कंटिन्यू कर ही रहा हूँ ना, जब कर जाऊँगा तब देखेंगे। तभी जेके जो है वो 2 दिन तक उसी जगह रहते हैं और जो जेके की फेवरेट प्लेस थी यानी नमजून की जो पैलेस है उसकी बालकनी में बैठना उसे वो बहुत पसंद था। अभी भी वी के साथ वो उधर ही बैठा हुआ था और नमजून ने अब उनके लिए झूला रखवा दिया था क्योंकि उसने लास्ट टाइम देखा था कि वी को झूला अच्छा लगता है और भी उसे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एक अपने छोटे भाई की तरह। इसीलिए नमजून जो है वो खुद ही जो है वो जेके और वी के लिए उस पर झूला रखवा देता है। जब शाम में जेके और वी ऊपर जाते हैं तो उन्हें वो झूला बहुत अच्छा लगता है और वो नमजून का शुक्रिया भी करते हैं। और अभी भी वो लोग झूले में बैठ के झूल ही रहे थे और जो भी है वो जेके के हाथ को पकड़ता है और उसे जो है ना किस कर लेता है। तभी जो जेके है वो वी के जो शर्ट है उसे पीछे करता है
और तभी जो भी है उसके बाजू पे बैंडेज हुई हुई थी। तभी जेके हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पे कोई चोट नहीं लगी हुई थी, ये चोट कैसे लगी। और भी जो है वो डर जाता है और कहता है नहीं नहीं, ये चोट तो वो मैं वो मुझे कुछ तो। तभी जेके उसे कहता है कब लगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या मैं किसी हीलर को बुलाऊं। तभी वी कहता है इतनी बड़ी चोट नहीं है, वो उस दिन मैं बाहर गया था ना, तो वहाँ पे एक एक कांटे वाला पेड़ था, तो उसकी वो थोड़े से कांटे चुभ गए थे और मैंने वो दिखा दिया था यहाँ पे जो दासियाँ हैं ना उनसे, उन्होंने मेरी बैंडेज कर दी थी, इतना बड़ा ज़ख्म नहीं था कि हीलर की ज़रूरत पड़ती। तभी जेके कहता है क्या तुम श्योर हो। तभी वी कहता है अगर श्योर ना होता तो कैसे कहता मैं श्योर हूँ। तभी जेके जो है उसकी बैंडेज पे किस करता है और कहता है चलो ठीक है, लेकिन आइंदा से कुछ भी हुआ करे तो मुझे बताया करो, ऐसे छुपाया मत करो। तभी वी कहता है मैं कोशिश करूँगा। और तभी वी सोचता है कि अच्छा हुआ जेके ने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, वरना वो कैसे डिफेंड कर पाता। और उसके इस बंधु से झूठ पे जेके ने बहुत आसानी से यकीन कर लिया, इसीलिए वो जो है ना वो तारों की तरफ देख के एक तरह से शुक्र अदा करता है। और तभी जो जेके है वो वी की बाजुओं पे उसकी गर्दन पे किस कर रहा था। तभी वी उसे कहता है अगर कोई यहाँ आ गया तो जेके कहता है उन्होंने यहाँ झूला रखवा दिया है, उस दिन उन्हें पता था हम यहाँ कोई नहीं आया था, तो अब कैसे आएगा। तभी जो जेके है वो वी को किस करने लग जाता है, उसको बॉडी सब करने लग जाता है, उसकी स्किन को उसके निपल्स के साथ खेलने लग जाता है। और फिर वो जो है ना एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। और वी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और काफ़ी थक जाता है और जेके के हक कर लेता है और जेके से कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी तुम अपने आप को बार बार थकाते रहते हो, अपनी दूसरी फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी और इसमें भी। तभी जेके कहता है देखो तुम्हारा प्रिंस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे इतनी छोटी छोटी थकानों से कुछ नहीं होता। तभी जो भी है ना वो जेके की चेस्ट पे जो है ना अपना सर रखता है और उसकी चेस्ट पे जब जेके ऐसे कहता है तो जेके की चेस्ट पे कर लेता है। तभी जो जेके है ना वो गिरा उठता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। तभी भी कहता है तुम्हें वही जो है ना वो निशान दे रहा हूँ जो तुम मुझे देते रहते हो, तुम्हें तो कहा था वो आर्ट है। तभी जो जेके है ना वो स्माइल करता है और वी के फॉरहेड पे किस कर लेता है और कहता है है तो आर्ट। तभी दोनों ही आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं और तारों की तरफ, और दूसरी तरफ जो योंगी है वो नीचे बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था नमजून के साथ। और फिर वहाँ से चला जाता है और उसके हाथ में लेटर था जो कि जिमिन ने उसे भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम लोग कब वापस आओगे, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल याद नहीं आती होगी, अगर ऐसे ही रहना है तो पहले ही बता देते, मैं किसी और शख्स को ढूंढ लेती जो कम से कम मेरी फ़िक्र तो करता हो, तुम जैसे पत्थर से सर टकराने से बेटर था। और जेके यूंगी जो है ना वो बार बार उस लेटर पे हाथ फेर रहा था, क्योंकि वो इतना भी अपने आप को जो है ना कैपेबल नहीं समझता या फिर ज़रूरी नहीं समझता कि वो जवाब दे दे। उसे अच्छा लग रहा था जिमिन का इस तरह से लेटर लिखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि योंगी भी उसे रिप्लाई कर सकता है। और तभी उसे याद आता है कि अगर वो वापस जाएगा तो किंग और क्वीन ने पक्का उसे डांट लेना है, क्योंकि उसने जेके का ख्याल नहीं रखा, ना उस अटैक वाले दिन वो जेके के साथ था और ना ही उसकी तबीयत के वक्त। तभी जो योंगी है वो सोचता है कि चलो अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और दूसरी तरफ वो लेटर को रख देता है और उठ के अंदर चला जाता है, क्योंकि अगले दिन उन्होंने निकलना था। सुबह ही जो जेके और वी हैं वो जल्दी उठ जाते हैं और योंगी से कहते हैं कि हमें पौंड में नहाने के लिए जाना है। तभी योंगी उसे जेके से मना करता है कि तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ ठंडा पानी होगा और तुम्हारे लिए ठीक नहीं, अगर फिर से फीवर हो गया तो अभी हमने ट्रैवल करना है। तभी जो जेके है वो कहता है कुछ नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए। तभी क्योंकि वी ने उसे फरमाइश की थी कि उसे उस पानी में जाके एक दफ़ा फिर नहाना है, और जेके और वी जो है उस पानी की तरफ आ जाते हैं। तभी जो जेके है ना वो पानी और उन परिंदों की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी वो वी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, और मैंने अगर यहाँ आके कुछ मिस किया है तो वही, वरना अगर हम वहाँ होते ना
तो पक्का मैं तुमसे 2-3 तक डांस तो करवा ही देता। तभी भी हंसता है और कहता है मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ ही डांस कर देता हूँ। और वो वहीं पे जो है ना हल्की सी डांस करने लग जाता है। तभी जेके उसे अपनी तरफ खींचता है और पानी में खींच लेता है। और जेके जो है भी इस दफ़ा शर्ट पहन के ही आया था, क्योंकि उसे याद था लास्ट टाइम जो सोल्जर के साथ हुआ था। तभी जो जेके है ना वी को उठा लेता है अपनी यानी उसकी लोअर बॉडी से, और जो बी है वो अपने हाथों के साथ उस वक्त भी डांस कर रहा था और पानी में बार बार हाथ इधर से उधर करके वो डांस के स्टेप्स कर रहा था। और जेके को वो बहुत खूबसूरत लगता है, इसीलिए वो पानी में ही वी को रोल रोल करने लग जाता है। और बी जो है वो भी जो है ना वो गिगल करने लगता है, और जेके जो है ना वो बी को अपनी तरफ करता है। और दोनों ही एक तरह से जो है ना वैलेंटाइंस यानी कपल डांस कर रहे होते हैं। और जेके को वी के साथ इस तरह से ये मोमेंट गुजार के बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। पानी बहुत ठंडा था और कहीं ना कहीं दोनों को ठंड भी लग रही थी, लेकिन उन दोनों का ये प्रीशियस मोमेंट उन्हें लग रहा था शायद पहले उसमें भी उन्हें ना मिले, इसीलिए वो दोनों इसी मोमेंट में खो जाना चाहते थे। तभी जो जेके है वो वी को अपनी तरफ खींचता है और उसको बैक हक कर लेता है, और इसकी जो गर्दन है और बैक उस पर किसिंग करने लग जाता है। और वी उसे कहता है जेके हम बाहर हैं। तभी जेके कहता है हमें कोई नहीं देख रहा। तभी वी उसे कहता है ऐसे मत करो, लेकिन जेके ही क्या जो बात सुन ले। और वी जो है वो मना करता है, लेकिन वो प्रिंस को मना नहीं कर सकता, उसे वो ही करना है जो प्रिंस कहे। वो सिर्फ हल्का सा एहतजाज करता है, जैसे एक कपल को थोड़ा बहुत करना होता है। तभी जो जेके है वो वी को अपने साथ जोड़ लेता है, और उसी पानी वाली सिचुएशन में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और वी जो है ना वो मॉर्निंग कर रहा होता है, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो जो 5-10 मिनट के लिए आए थे ना वो घंटे 2 घंटे तक चला गया है पानी में उनका टाइम। और जब वो बाहर निकलते हैं तो दोनों के जो हाथ पाँव और लिप्स होते हैं वो तकरीबन ब्लैक होने लग जाते हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा था और अपने सेशंस में वो अपनी बेचारी बॉडी को तो देख ही नहीं रहे थे। तभी वो लोग बाहर आ जाते हैं और जल्दी से अपने आप को कवर कर लेते हैं। और यूँ जो उनका रास्ते में ही वेट करता है, कहता है प्रिंस आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ नहीं, आपका फेस पूरा प्ले लग रहा है, ये देखें ये तो जो है वो वी का फेस भी पूरा येलो लग रहा है। तभी जेके कहता है कुछ नहीं, हम लोग पानी में शायद ज़्यादा देर के लिए रुक गए थे इसीलिए हो रहा है, तुम टेंशन नहीं लो, हम ठीक हैं, चलो अब चलते हैं। और फिर सब लोग वापस आ जाते हैं और फिर सब लोग नाश्ता करते हैं, और उसके बाद उन लोगों की रवानगी होती है। तभी जेके जो है वो नमजून को कहता है कि आप भी हमारे साथ चल लेते, क्योंकि उस टाइम आप भी तो हमारे साथ होंगे ना। तभी नमजून कहता है कोई बात नहीं, मैं वहाँ आ जाऊँगा जब मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। तभी जो जेके है वो वहाँ से चला जाता है और वी वापस कार्ट में बैठ जाता है, और जेके जो है वो घोड़े पे चल रहा होता है, लेकिन उसे ठंड लगने लग जाती है क्योंकि उसे फीवर हो गया था। तभी थोड़ी देर बाद जब वो रुक जाते हैं तभी वो भी वी के साथ कार्ट में चला जाता है, और वी जब जेके की ऐसी हालत देखता है तो वो डर जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी जेके कहता है कुछ नहीं, बस फीवर हो रहा है। और फिर बड़ी मुश्किलों से उनका सफ़र जो है वो पूरा होता है, जो कि लगभग 12-10 घंटे का था, और वो लोग फाइनली जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। उससे पहले वो 2-3 जगह रुकते ज़रूर हैं, लेकिन जेके को काफ़ी ज़्यादा फेवर था और उसको भी जो है वो बार बार दवाई खिला रहा था, लेकिन उस पर ख़ास असर नहीं हो रहा था। और फाइनली जब वो लोग पैलेस पहुंच जाते हैं तो रात का बहुत देर हो जाती है, और इसीलिए वो लोग किसी को बुला नहीं सकते। योंगी जो है वो कहता भी है कि मैं क्वीन को इन्फॉर्म कर देता हूँ या कम से कम हीलर को ले आता हूँ, लेकिन जेके कहता है अगर तुम हीलर को लेके आ गए तो मदर फादर को पता चल जाएगा, इसीलिए बस मुझे रेस्ट करना है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और योंगी जो है वो वी के साथ जेके को उसके रूम में ले आता है, वो उसे बेड पे लिटा देते हैं और उसे कंफर्टर्स ओढ़ा देते हैं, और जो वी है वो पूरी रात जेके के साथ ही बैठा रहता है, उसके हाथों को रब करता रहता है। और योंगी भी कहीं नहीं जाता, वो भी रूम के बाहर ही उधर ही टहल रहा होता है, उधर ही थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है। और जैसे ही हल्की सी सुबह होती है तभी जो योंगी है वो कहता है कि क्या मैं अब हीलर को ले आ सकता हूँ। तभी जेके मना करता या कुछ कहता, उससे पहले ही वी उसे कहता है कि लेके आ जाओ। और जो जेके की दवाई थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी,
क्योंकि उन लोगों ने वहाँ से जो दवाई ली थी और रास्ते में बहुत ज़्यादा दवाई पिला दी थी और इसीलिए अब उन लोगों के पास कोई दवाई नहीं थी। तभी जो योंगी है वो चला जाता है और हीलर को ले आता है। और अभी सुबह ही हुई थी जिस पे जो क्वीन और किंग है वो अभी रूम में उठे ही थे कि उन्हें हेडमेट बता देती है कि जेके आ चुका है। और क्वीन कहती है क्या मेरा बेटा आ गया? तभी वो हेडमेट कहती है जी प्रिंस आ गए हैं, लेकिन उनकी कुछ तबीयत नासाज है। और जैसे ही तबीयत का सुनते हैं जो जेना और क्वीन है वो जल्दी से उठ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ उन्हें? तो वो मेट कहती है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि अभी कुछ देर पहले हीलर ही गया था, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए आ गई। तभी जो क्वीन और किंग है वो जल्दी से अपना लिबास दुरुस्त करते हैं और जेके के रूम में चले जाते हैं जहाँ पे जेके जो है वो लेटा हुआ था और योंगी और भी वहाँ पे बैठे हुए थे और हीलर उसे चेक कर रहा था। तभी क्वीन वहाँ पे भागती भी आती है और वो वी को जो है वो दूर धक्का देती है और कहती है दूर हटो। और वो जेके के पास आती है और कहती है क्या हुआ मेरे बेटे को, इसकी तबीयत ख़राब क्यों हो गई, इसका फेस ऐसे क्यों है? तभी योगी कहता है डरने की कोई बात नहीं, जेके को कुछ दिन पहले एक कीड़े ने काट लिया था, उसके बाद इसे थोड़ा बहुत फीवर और जो है ना चीज़ें चलती रही। डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि वो दवाइयाँ हम लोग रास्ते तक तो उसे देते आए थे, लेकिन अभी वो दवाइयाँ यहाँ नहीं हैं, शायद ख़त्म हो गई होंगी। तभी जो क्वीन है वो कहती है क्या मतलब है ख़त्म हो गई होंगी, और हीलर आप बताएं इसे क्या हुआ है? तभी हीलर कहता है मुझे भी लग रहा है फीवर है और कमज़ोरी है, कोई जो है वो चोट नज़र नहीं आ रही, बाकी मैं कुछ दवाइयाँ भी दे देता हूँ, अगर तबीयत ना संभली तो हम कुछ और आगे प्रोसेस करेंगे या दवाइयाँ चेंज कर देंगे। तभी किंग जो है वो हीलर के पास जाता है और कहता है कि आप श्योर हैं इसे कुछ और नहीं हुआ? तभी वो कहते हैं जी जी इसे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा फीवर है। और फीवर इतना बढ़ क्यों रहा है इस बात की समझ नहीं आ रही, शायद ठंड है या फिर सच में अभी तक उस जहर का असर। तभी जो वी है ना वो वहीं पे खड़ा होता है और क्वीन उसके पास जाती है और कहती है क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? तभी वी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो वी का गला दबाने लगती है और कहती है क्या किया है मेरे बेटे के साथ, बताओ मुझे। तभी जो भी है वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, और जेके जाग जाता है और कहता है मदर क्वीन उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि जब मुझे कीड़े ने काटा था तब तो वी हमारे साथ भी नहीं था। पर क्वीन को यकीन नहीं आता, उन्हें अभी भी डर था कि वी ने कुछ किया है और योंगी भी आके इस बात की गवाही देता है। तभी क्वीन पीछे हट जाती है और योंगी के आने के बाद क्वीन पीछे हट जाती हैं और वी को छोड़ देती हैं जो कि नीचे गिर चुका था और खांस रहा था। और योंगी जो है वो उसे कहता है तुम जाके अपने रूम में रेस्ट करो, फ़िलहाल उसको अपने पेरेंट्स के साथ छोड़ दो, बाकी का नेक्स्ट